जनप्रतिनिधि खुद नाके गिन रहा है रोज यहाँ बैठ के, उसके पेट में बजरी जा रही है। भ्रष्टाचार का सिंगल विंडो सिस्टम अगर पूरे राजस्थान में कहीं देखना है तो केकड़ी में आकर देख लो आप। 2 तहसीलें, नगर पालिका, एक तहसीलदार के हवाले। क्या तहसीलदार नहीं है क्या राजस्थान में? लेकिन भ्रष्टाचार का सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। कोई जमीन खरीदे साहब को पता लगना चाहिए, कोई जमीन प्लॉट काटे, कोई कन्वर्जन कराए साहब को पता लगना। क्यों साहब को क्यों लगना चाहिए? ये रूटीन का काम है। हम भी एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, हमने कभी तहसील की तरफ देखा नहीं। ये धंधा हो क्या रहा है? केकड़ी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया आपने, और शर्म आनी चाहिए उनको। मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन हुआ, लोगों को ये कहता फिर रहा है कि उसकी तो कमर सड़ गई, उसके तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वो तो मर जाएगा। अरे ये अफीम और शराब का नशा जो करता है वही बोल सकता है, साधारण आदमी नहीं बोल सकता है। मैंने तो इसको कोरोना हुआ तो 20 डॉक्टर लगाए कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए, वो बदले में वो ये दुआ कर रहा है, अधिकारियों को कह रहा है, प्रेस वालों को कह रहा है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फोन करके कह रहा है। ये उम्र तो साहब जी ऊपर वाले ने दी जितनी होगी, लेकिन तुम जवानी में अफीम खा खा के और शराब पी पी के बर्बाद हो जाओगे। और ये जो भ्रष्टाचार करके ले जा रहे हो यहाँ से, चाहे बजरी का चाहे और तरीके से, ये भ्रष्टाचार आदमी को महंगा पड़ेगा, परिवार बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। ये आम आदमी को पता है। राजस्थान केकड़ी की जनता केकड़ी की सड़कों के गड्ढों पर ध्यान नहीं आता। और मैंने जो अस्पताल बनाया, मैंने सुना 30 पत्थर उसी बने बनाए अस्पताल में खुद के लगा दिए। अरे शर्म करो, खुद बनाओ ना कुछ। जो मैंने बिल्डिंग बनाई उस पर पत्थर लगा रहे हो और अपनी कॉलर ऊंची करके घूम रहे हो, शर्म तो नहीं आती आपको? और अभी 15 दिन रुक जाओ, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, आके मैं यहीं मरूंगा, मेरा अंतिम संस्कार इसी धरती पे होगा। तुम तो पता नहीं कहाँ करोगे अपना अंतिम संस्कार, लेकिन मरते दम तक इस केकड़ी को वापस जिला बना के छोड़ूंगा। रघु शर्मा, रघु शर्मा, यही मेरी कसम है कि जिसको मैंने जिला बनाया और इन बेईमानों ने हटाया, बीजेपी की सरकार ने हटाया, उसको वापस जिले का दर्जा रघु शर्मा दिला के रहेगा। और मेरी सांस रहेगी तो ये जिला बनेगा वापस। रघु शर्मा, रघु शर्मा। बात कह लेने दो यार मेरे को। आपने नया नया स्कीम का पद लिया है। केकड़ी की परिस्थितियों को मेरा निवेदन है, आप समझिए। ये इलाका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहाँ लूट खसोट होती है। और जो पुलिस की वर्दी में लोग हैं ना, मुझे शर्म के साथ ये कहना पड़ता है तो उनके पेट में बजरी जा रही है। यहाँ का जनप्रतिनिधि बजरी के नाके गिनने के अलावा कोई काम नहीं करता। और ये बात मैं आज कह रहा हूँ, ये जयपुर में एक एक अधिकारी को मालूम है, पूरी सरकार को मालूम है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये केकड़ी की जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पर अगर अत्याचार होगा, कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए पुलिस की यहाँ तैनाती होती है। पुलिस उससे हटके 500 रुपए की रिश्वत लेने के लिए रात को स्कूटरों पे चले जाते हैं अधिकारी। मुझे नाम मालूम है मुझे अच्छी तरह से, इसलिए शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हालत क्या है, सड़कें खराब है, या बजरी का अवैध धंधा हो रहा है, या भ्रष्टाचार, मतलब सिंगल विंडो सिस्टम है। एक तहसीलदार के जिम्मे क्षेत्र की 2 बड़ी तहसीलें हैं ताकि भ्रष्टाचार का सिंगल विंडो बना दिया जाए। क्या तहसीलदारों की कमी है राजस्थान के अंदर? इस इलाके के अंदर अगर कोई इन मुद्दों को उठाएगा तो उस पर पुलिस या अत्याचार किया जाएगा। ये आदमी यहाँ खड़ा है, हमारे नगर पालिका का चेयरमैन, जिसने पद यात्रा निकाली पैदल, उसको अरेस्ट करने के लिए आप कभी शराब की बोतलें रखवा रहे हो, कभी यहाँ तैयारी कर रहे हो। अरे इतना जोर लगा रहे हो तो क्षेत्र का विकास करो, भ्रष्टाचार रोको। बजरी का जो धंधा आपके खुद के संरक्षण में हो रहा है उसको बंद करो। लोगों की खुशहाली के लिए काम करने के लिए जनप्रतिनिधि बनते हैं और प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक तरफा कभी सोच के काम नहीं करना चाहिए प्रशासन को। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का अगर किसी ने काम किया, आज तो मैं बीमार हूँ, सर्जरी करा के आया हूँ, लेकिन मैं खबर पूरी रखता हूँ। और ये इलाके के अंदर 92,500 वोट मेरे भी आए। ऐसा नहीं है कल राज बदल जाएगा, फिर नौकरी कहाँ करोगे, ये भी सवाल उठ जाएगा। इसलिए गलत आदेश, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस का आदमी अगर गलती करे, आओ सजा मिलनी चाहिए उसको भी, लेकिन बीजेपी को लाइसेंस नहीं मिला है, ना किसी एमएलए को ये लाइसेंस है, ना किसी अधिकारी को लाइसेंस है
कि आप किसी पर अत्याचार करोगे, आप क्षेत्र को लूटोगे, भ्रष्टाचार करोगे और आप अवैध बजरी का धंधा करोगे और संरक्षण दोगे बजरी माफियाओं को, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये आज तो चेतावनी है, लेकिन आज के महीने भर बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा, यहाँ का प्रशासन कैसे चैन से रहता है, ये मैं इस बात को श्योर करूंगा। रघु शर्मा रघु शर्मा